दोस्तों, आखिर साउथ का कौन सा सुपरस्टार अब मोदी सरकार को आईना दिखा रहा है? क्या अंबेडकर के अपमान का आरोप मोदी सरकार झेल नहीं पाएगी? आखिर वो कौन सुपरस्टार है दोस्तों जो वो कर गया जो अमिताभ बच्चन नहीं कर पाए? कमल हासन। बहुत से लोग आप इनकी फिल्में देख चुके होंगे, खासतौर पर अगर आप 90s के दौर के हैं तो आपने कमल हासन की बहुत हिट फिल्में देखी होंगी। कमल हासन आज भी न केवल साउथ के सुपरस्टार हैं बल्कि हिंदी सिनेमा में भी बहुत शानदार फिल्में कमल हासन ने दी है। खासतौर पर सदमा जैसी उनकी फिल्में आज भी हिंदी के जो दर्शक हैं उनके जहन में ताज़ा हैं। लेकिन कमल हासन उन लोगों में से एक हैं दोस्तों जो न केवल फिल्में बल्कि पॉलिटिक्स में भी अपनी ज़बरदस्त तरीके से धाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कमल हासन उन लोगों में से हैं जो हमेशा से ही इस सरकार की आलोचना करने में कोई मौका नहीं छोड़ते। कमल हासन ने अब मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। इशारों इशारों में बिना किसी का नाम लिए कमल हासन वो कह गए जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स नहीं कह पाए। दोस्तों, अमित शाह का बाबा साहब पर दिया गया बयान बीजेपी की गले की फांस बन चुका है। बीजेपी के समझ नहीं आ रहा कि इस बयान से निपटे कैसे। संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो, विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया हुआ है। अमित शाह खुद सामने आए, माफी नहीं मांगी, ना ही इस्तीफा दिया। मोदी जी ने भी अमित शाह को डिफेंड किया, लेकिन मामला अभी हल्का पड़ा ही नहीं था कि कमल हासन सामने आ गए। दोस्तों, कमल हासन ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है बाकायदा, और वो लिखते हैं, अंबेडकर के विचार वो आधारशिला हैं जिस पर आधुनिक भारत का निर्माण हुआ है। जहां गांधी जी ने भारत को विदेशी उत्पीड़न से मुक्त कराया, वहीं डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को सामाजिक अन्याय की अपनी प्राचीन बेड़ियों से मुक्त कराया। प्रत्येक भारतीय जो गर्व से बाबा साहब के स्वतंत्र और न्यायपूर्ण भारत के दृष्टिकोण में विश्वास करता है और उसके लिए लड़ता है, जहां सभी समान रूप से पैदा होते हैं, वो कभी भी महान व्यक्ति की विरासत को कलंकित होने का बर्दाश्त नहीं करेगा। एक आधुनिक और नैतिक वैश्विक शक्ति के रूप में हमें संसद के सम्मानित हॉलों में अंबेडकर के विचारों पर सार्थक चर्चा बहस के साथ अपने संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाना चाहिए। इन विचारों को प्रगति के लिए प्रेरित करना चाहिए, ना कि उनके अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इनका दुरुपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें मुझे खुद को गिनने पर गर्व है। दोस्तों, कमल हासन खुलकर ये कह रहे हैं कि वो अंबेडकर विचारों से प्रेरित होते हैं, अंबेडकर उन्हें राह दिखाते हैं और उन्हें गर्व है खुद को अंबेडकरवादी कहने में। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि संसद में सार्थक बहस होनी चाहिए, संविधान पर सार्थक बहस होनी चाहिए, बाबा साहब के विचारों पर। लेकिन अगर संसद जैसे जगह का इस्तेमाल किया जा रहा है या उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, बाबा साहब के लिए ऐसी बातें बोली जा रही हैं जो उनके अनुयायियों को, जो उनको पढ़ने वाले, उनको मानने वाले लोगों को दिल को ठेस पहुंचाए, तो फिर किसी भी हाल में ये बंद होना चाहिए। बहुत बड़ी बात दोस्तों, बहुत बड़ी बात कमल हासन ने बोली है। मतलब आप सोचिए, आज के दौर में किसकी औकात है? पूरा का पूरा कपूर खानदान मोदी जी के आगे नतमस्तक हुआ पड़ा है। अमिताभ बच्चन मोदी जी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन कमल हासन ने सीधा सीधा आंख में आंख डालकर न केवल अपनी विचारधारा स्पष्ट कर दी, बल्कि यह भी कह दिया कि ये वक्त अंबेडकर विचारों को मानने वाले, समझने वाले लोगों के दिल को दुखाने का नहीं है, उस जगह का इस्तेमाल करने का है, संसद का इस्तेमाल करने का है, ताकि हम अंबेडकर के विचारों को लोगों तक पहुंचाएं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जब अमित शाह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी जो बात है संसद में, जो उन्होंने बात बोली, उसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी उन लोगों पर की जा सकती है, तो अमित शाह ने कानूनी कार्रवाई के विकल्प भी खोले थे। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी सामने आई कहते हुए कि कोई तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया गया है। बाकायदा सबूत दिखा दिए अमित शाह के बयान के कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहते हुए कि ये देखिए, ये है आपका बयान, बताइए किसने तोड़ा और किसने मरोड़ा। मेरे हाथ में अमित शाह जी की ये स्पीच है और ये मैं अपने घर से लेकर नहीं आई हूं, ये राज्यसभा की वेबसाइट से जो अनएडिटेड स्पीचेस मेंबर्स की होती है उनका वक्तव्य है। पेज नंबर 344 पर जाइएगा, 34 पन्नों की उनकी स्पीच है और पेज नंबर 344 के लास्ट पैराग्राफ में वो साफ कहते हैं, मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। ये शब्द मैंने नहीं कहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहे हैं, विपक्ष ने नहीं कहे हैं, ये शब्द गृह मंत्री अमित शाह ने इस देश के सदन में कहे हैं। ये कोई तोड़ा मरोड़ा किसी तरह का वक्तव्य नहीं है। इस वक्तव्य का साक्ष्य राज्यसभा की वेबसाइट पर, जहां पर मेंबर्स की स्पीच होती है, वहां का प्रिंट आउट आपको दिखा रही हूं। 34 पन्ने में उनका वक्तव्य है। पेज नंबर 344 पर यह बात वो साफ अंकित करते हैं।
आपको इस अक्षम्य अपराध की माफी मांगनी चाहिए। आपको इस अक्षम्य अपराध के लिए इस देश के सामने हाथ जोड़ के खड़े होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब का अपमान करने के बाद आप हमें डराने धमकाने का काम कर रहे, तो शायद आप ये भूल गए कि हम ना आपकी कभी गीदड़ धमकियों से डरे हैं और ना कभी डरेंगे। आप एक्स नहीं, तमाम और प्लेटफॉर्म्स को लिखिए, ये देश आपका सच जान चुका है, क्योंकि बाबा साहब का अपमान आपने भले आज किया हो, लेकिन जो भावना आपको आपके पुरखों ने सिखाई है वही दिख रही है। आपके पुरखे बाबा साहब के पुतले जलाते थे, बाबा साहब को घोर हिंदू विरोधी बताते थे। आपके पुरखे बाबा साहब के लिए क्या क्या चीजें उन्होंने उल्लेख किया है अपने ग्रंथों में, अपने लिखावट में, वो साफ दिखता है। आपके पुरखों ने बाबा साहब को लिलीपुट बता दिया, आपके पुरखों ने उनके घर पर धावा बोला था 1949 में, तमाम चीजें हैं। उनको मिलकर चुनाव हराया आपके पुरखों ने। और अब आपकी सोच, अगर आपको लगता है कि हम आपकी गीदड़ धमकियों से डर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी सीबीआई, आपकी ईडी, आपकी इनकम टैक्स, आप जो बार बार विपक्ष के खिलाफ और अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने के लिए लगाते हैं, लोग डर के बैठ जाते होंगे, हम उनमें से नहीं है। आपने अक्षम्य अपराध किया है, आपने बाबा साहब का अपमान किया, और आप जब जब ये करिएगा, चट्टान की तरह कांग्रेस पार्टी को, हमारे नेताओं को, इस देश के विपक्ष को सामने खड़े पाइएगा। लेकिन बजाय अपराध पर कार्रवाई हो, बजाय इस अक्षम्य अपराध की माफी मांगी जाए, बजाय नरेंद्र मोदी अमित शाह को बुलाकर यह कहें कि तुमने जो किया वो गलत किया, इस देश की आत्मा के साथ तुमने खिलवाड़ किया है, तुम माफी मांगो, वो क्या करते हैं? ये बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आप लोगों के लिए तस्वीर लाई हूं। कल समूचे विपक्ष ने बाबा साहब की हाथ में तस्वीर लेकर सदन में प्रदर्शन किया, और बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने कल रात को 10:45 पर यह फोटो लगाई, जहां पर बाबा साहब की फोटो हटा दी गई, और उस फोटो की जगह जिनको वो राष्ट्र विरोधी मानते हैं, जॉर्ज सोरोस की तस्वीर लगा दी गई। बाबा साहब आपके लिए इतने छोटे, इतने अदने हैं कि आप उनको हटाकर किसी की भी तस्वीर लगा देते हैं। क्या हो गया है आप लोगों को? इस देश के संविधान निर्माता ने जिसने इस देश के हर व्यक्ति को एक बराबरी का दर्जा दिया, सम्मान दिया, उनकी फोटो आप इतनी आसानी से हटाकर उस व्यक्ति की लगाते हैं जिसको आप राष्ट्र विरोधी मानते हैं। क्या मैं ये मानूं कि इस ओरिजिनल, और ये ओरिजिनल तस्वीर है जो हैंडल्स पर गई थी, इस ओरिजिनल तस्वीर के साथ खिलवाड़ कर बाबा साहब की फोटो बदलकर दूसरी फोटो लगाई गई, उस व्यक्ति की लगाई गई जिसको भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र विरोधी बुलाती है। ये किस तरह की सोच है? और इसी सोच के चलते जब खबरें आती हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति खंडित कर दी गई, कहीं पर सिर तोड़ दिया गया, कहीं पर हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं मूर्ति के, कहीं पर मूर्ति ध्वस्त कर दी जाती है, ये सोच है, ये वो सोच है, ये वो मनुवादी सोच है, वो मनुस्मृति से निकली हुई सोच है, जिसके चलते अमित शाह सदन में अपमान करते हैं और बीजेपी सोशल मीडिया पर अंबेडकर जी की फोटो हटाकर दूसरे की फोटो लगाती है। इसी सोच के तहत इतनी ही आसानी से वो इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। असल तस्वीर ये है, और असल तस्वीर में आपको डॉक्टर अंबेडकर एक बार नहीं 1000 बार मिलेंगे, और अगर आपको लगता है हम चुप हो जाएंगे तो ऐसा होगा नहीं। इस मंच से हमारी मांग है, जो हमारी पार्टी, हमारे अध्यक्ष ने करी है, अमित शाह हाथ जोड़ के माफी मांगे, इस्तीफा दे, और ये जो दूसरा अक्षम्य अपराध किया है इसके लिए बर्खास्तगी हो जिन लोगों ने ये किया है। नरेंद्र मोदी को क्या लगता है? वो सदन में कुछ भी कहेंगे, वो कोई भी झूठ परोसेंगे, उनका आधा चरण वंदन करता हुआ मीडिया कुछ भी दिखाएगा। मैंने आपके सामने 3 साक्ष्य रखे। पहला, राज्यसभा की वेबसाइट से अनएडिटेड स्पीच जो अमित शाह की उस पर लगाई गई है, पेज नंबर 344 का लास्ट पैराग्राफ वही कहता है जो हमने दिखाया है। हमने कुछ भी तोड़ा मरोड़ा नहीं है, और अगर आपको लगता है कि हम आपकी गीदड़ धमकियों से डर जाएंगे तो वो होगा नहीं। दूसरा साक्ष्य मैं आपके सामने ये रख रही हूं, ये एडिटेड तस्वीर जहां पर बाबा साहब की तस्वीर को आसानी से हटा दिया जाता है, और ये अनएडिटेड तस्वीर तीसरा साक्ष्य रख रही हूं जहां पर बाबा साहब की तस्वीर है और सदैव रहेगी।